तो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए विश्लेषण में। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां पुरानी पारंपरिक ताकत और बिल्कुल नई आधुनिक युद्ध नीति का एक बहुत ही भयंकर आमना सामना हुआ था। ये कहानी है खानवा के उस महायुद्ध की जिसने भारत ने मुगल साम्राज्य की नींव को पूरी तरह से सीमेंट की तरह पक्का कर दिया था। तो बिना किसी देरी के चलिए इस शानदार ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस घटना को जिन मुख्य हिस्सों में समझेंगे वो हैं: पहला, सत्ता का संघर्ष; दूसरा, सेनाएं आमने सामने; तीसरा, खानवा का महायुद्ध; चौथा, युद्ध के परिणाम; और आखिर में इसका ऐतिहासिक महत्व। पहला हिस्सा, सत्ता का संघर्ष। आइए देखते हैं कि इस बड़े टकराव की जमीन कैसे तैयार हुई। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1526 से पहले मेवाड़ के राणा, सांगा और बाकी राजपूत शासकों का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट सपना था, पूरे भारत पर एक विशाल राजपूत साम्राज्य स्थापित करना। लेकिन फिर आता है 1526 का साल और सब कुछ बदल जाता है। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीती और दिल्ली पर अपना मजबूत कब्जा जमा लिया। बाबर की इस जीत ने सीधे तौर पर राजपूतों के उस बड़े सपने और उनकी शक्ति को चुनौती दी। और सच कहें तो यहीं से 1527 के खानवा के उस भयंकर टकराव की नींव पड़ गई थी, जिसका होना अब पूरी तरह से तय था। अगर हम इस युद्ध के असल कारणों की गहराई में जाएं, तो दोनों तरफ के अपने अपने बहुत मजबूत तर्क थे। एक तरफ बाबर था, जो दिल्ली में बैठा था और उसका वहां होना राजपूतों के वर्चस्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ राणा सांगा थे, जिनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, किसी भी तरह मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ना और अपना साम्राज्य बनाना। और इसमें एक दिलचस्प मोड़ ये भी था कि राणा सांगा को महमूद लोधी जैसे कई अफगान सरदारों का भी पूरा समर्थन मिला, क्योंकि वो भी मुगलों से अपनी सत्ता वापस छीनना चाहते थे। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये अलग अलग राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक बहुत बड़ा टकराव था। दूसरा हिस्सा, सेनाएं आमने सामने। चलिए देखते हैं कि मैदान में उतरने वाली इन दोनों ताकतों में क्या फर्क था। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये मुकाबला बिल्कुल डेविड और गोलियात जैसा था। एक तरफ थी बाबर की मुगल सेना, जिसके पास उस समय का सबसे आधुनिक हथियार यानी भारी तोपखाना था। तुर्की की बेहद तेज रणनीतियां थीं और बहुत फुर्तीली घुड़सवार सेना थी। और उसके ठीक सामने राणा सांगा की वो विशाल राजपूत सेना, जिनकी गिनती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इनके पास खूंखार हाथियों की सेना थी और राजपूत अफगान गठबंधन का वो अटूट साहस जो किसी को भी डरा दे। ये सच में एक तरफ की आधुनिक मारक क्षमता और दूसरी तरफ के पारंपरिक कौशल की एक बहुत ही अद्भुत टक्कर थी। यहीं पर एक टर्म समझना बहुत जरूरी हो जाता है, तुलुगमा पद्धति। ये एक तुर्की सैन्य रणनीति थी। इसमें होता क्या था कि सेना को एक सीधी लाइन में रखने के बजाय अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया जाता था। ये टुकड़ियां दुश्मन को चकमा देते हुए किनारों से आगे बढ़ती थी और फिर अचानक दुश्मन को चारों ओर से घेरकर हमला कर देती थी। बाबर की छोटी सेना के लिए ये रणनीति एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली थी, जिसने आगे चलकर इस पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया। तीसरा हिस्सा, खानवा का महायुद्ध। चलिए चलते हैं 1527 के उस रणभूमि में। 16 मार्च 1527, खानवा का मैदान। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही तेजी से हुआ। शुरुआत में ही राजपूतों ने इतना आक्रामक और जोरदार हमला किया कि मुगलों पर बहुत भारी शुरुआती दबाव बन गया। एक पल को लगा कि बस आज तो पारंपरिक ताकत जीती जाएगी। लेकिन तभी बाबर ने अपना सबसे बड़ा और अचूक पत्ता चलाया। उसने अपनी तोपों और बंदूकों का ऐसा खौफनाक इस्तेमाल शुरू किया कि राजपूत सेना सहम गई। और इसके ठीक बाद बाबर ने उसी तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल करके राजपूतों को चारों तरफ से एक भयंकर चक्रव्यूह में फंसा लिया। इसी भयानक अफरा तफरी के बीच राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए। और हम सब जानते हैं कि जब कोई बड़ा नेता घायल होता है तो सेना का मनोबल कैसे टूट जाता है। बस यहीं से युद्ध का पूरा रुख बदल गया। चौथा हिस्सा, युद्ध के परिणाम। इस भयंकर आंधी के शांत होने के बाद आखिर क्या हुआ? इस भयानक युद्ध के नतीजे बहुत ही गहरे और तुरंत असर करने वाले थे। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मैदान में अपनाई गई उस अचूक रणनीति और तोपखाने ने बाबर को एक बहुत ही स्पष्ट और निर्णायक जीत दिला दी। राणा सांगा कितने भी वीर क्यों न थे, उन्हें अपने प्राण बचाने और सेना को फिर से खड़ा करने के लिए पीछे हटना ही पड़ा। इस एक लड़ाई ने वो काम कर दिया जो सिर्फ दिल्ली जीतने से नहीं हुआ था,
भारत में मुगल साम्राज्य की नींव अब बहुत ही गहराई तक और मजबूती से जम चुकी थी। 5वां हिस्सा, ऐतिहासिक महत्व। इस युद्ध ने इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए कैसे मोड़ दिया? किसी भी युद्ध को हम सिर्फ हार या जीत के तराजू में नहीं तौल सकते, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक सैन्य रणनीति पूरे युग को बदल सकती है। बाबर, जो अब तक शायद एक आक्रमणकारी या अस्थायी शासक लग रहा था, अब भारत का एक पक्का और स्थायी शासक बन गया। मुगलों की जड़ें हमेशा के लिए जम गईं। इसके साथ ही अजय माने जाने वाले राजपूतों की शक्ति को एक ऐसा भारी झटका लगा जिससे उभरना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। पर सबसे बड़ी बात, इस युद्ध ने भारतीय सैन्य इतिहास में ये साबित कर दिया कि पारंपरिक हथियारों और हाथियों का वो पुराना युग अब खत्म हो रहा है और तोपखाने और आधुनिक युद्ध तकनीक की पूर्ण श्रेष्ठता का नया दौर शुरू हो चुका है। इतिहास की इन कहानियों को समझना जितना मजेदार है, इनके अहम फैक्ट्स को याद रखना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए इन चीजों को आसानी से याद रखने के लिए एक बहुत ही कमाल की मेमोरी ट्रिक है। बस इसे एक लाइन में याद कर लीजिए। 1527 बाबर वर्सेस सांगा, खानवा में संग्राम। ये एक छोटी सी लाइन आपको इस महान ऐतिहासिक घटना का साल, आमने सामने कौन थे और जगह, तीनों चीजें एक साथ और हमेशा के लिए याद रखने में मदद करेगी। है ना बिल्कुल आसान? तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। सोचिए, यदि उस दिन खानवा के मैदान में बाबर के पास वो भारी तोपखाने न होते, तो क्या भारत का इतिहास आज कुछ और ही होता? क्या बिना उस आधुनिक तकनीक के वो पुराना पारंपरिक साहस जीत जाता? ये एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जो हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए और अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। इस युग के बारे में जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और इतिहास के इन अनकहे पन्नों पर विचार करते रहिए।